तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1, ताकि हम आपके पास नए नए वीडियो हर रोज आपकी क्लास के लिए और आपकी जरूरतों की जितनी सारे सवाल क्वेश्चन है आंसर है वो आपके एग्जाम तक हम अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। क्लास 9 के जितने सारे बच्चे तो क्या इस चैनल को जरूर फॉलो करें, नए बच्चे जरूर इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 का है मीटर। क्या है? मीटर अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया है कि आप जो भी चीज देखे होंगे अपने आसपास, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, जो भी चीज आप देखते होंगे आपके आसपास, जो भी चीज बुक होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, है ना, मोबाइल होगा, घड़ी होगा, जो भी चीज है आपके आसपास वो सारा क्या है? मीटर। तो इसका जो है इस एग्जाम्पल से ही आप समझ गए होंगे कि मीटर क्या होता है। इस एग्जाम्पल से ही आप समझ गए होंगे कि मीटर क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन यही होगा कि जो भी पार्टिकल, जो भी पदार्थ हमारे आसपास है वो जगह जगह भरे स्थान से के, है ना, कुछ उसमें मात्रा हो भार की, कुछ उसमें वेट हो, कुछ जगह ले, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। इन द इंग्लिश दो सबस्टांस, इन द इंग्लिश में हम आपको लिखाते हैं, है ना, दो सबस्टांस which occupied a space and volume known as meter, है ना। तो जैसे एग्जांपल, कोई भी चीज अभी इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे कोई भी चीज खाली नहीं है, कहीं ना कहीं पदार्थ भरा हुआ है ना। आप जो कहोगे कि ये खाली है, बोतल भी देखते रहोगे, कभी देखे होंगे, कभी कभी खाली होता है, लेकिन नहीं, इसके अंदर क्या होता है? एयर होता है। क्या होता है? एयर होता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हर जगह कुछ ना कुछ फील होता है, हर जगह कुछ ना कुछ फील रहता है, उसमें भरा रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दांत कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन ये होगा, those substance which occupied a space and volume known as meter, known as meter, है ना। तो इसका यही अर्थ हुआ कि वैसे पदार्थ जो ऑक्युपाइड करता है, जगह लेता है, द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ उसका वेट होता है, कुछ न कुछ उसका भार होता है, वजन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मीटर कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है? मीटर है। जिस बोर्ड पे हम आपको पढ़ा रहे हैं ये भी क्या है? मीटर है। जो मार्कर का हम यूज कर रहे हैं ये भी क्या है? मीटर है ना। तो एग्जाम्पल में आप खुद से लिख सकते हैं, एयर, वाटर, है ना, पेन, पेंसिल, है ना, उसके बाद बुक, एक्सेट्रा। ठीक है, इतना चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दो सबस्टांस विच ऑक्युपाइड a space and volume known as meter, एग्जाम्पल एयर, वाटर, पेन एंड पेंसिल, बुक, etc। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ये पार्टिकल्स जो बने होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं और कैसे होते हैं, है ना। तो कुछ ये जो मार्कर आप देख रहे हैं, ये कुछ भी आपके पास होगा तो ये भी क्या है? छोटे छोटे तीन पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। छोटा छोटा कोई भी चीज, जैसे हमारा शरीर बना होता है तो छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोई भी चीज है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो लिखेंगे मीटर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, मीटर इज मेड बाय
टीनी पार्टिकल्स, है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इस पार्टिकल का दो नाम, इस पार्टिकल का दो नाम है, जिसको एक का कहते हैं एटम्स और दूसरे का कहते हैं मॉलिक्यूल्स। एक का कहते हैं एटम्स और दूसरे को कहते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम्स जिसको अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स जिसको परमाणु कहते हैं, है ना, अणु और परमाणु, ठीक है। ये दोनों से मिल करके जो चीज बना होता है, जो पदार्थ का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसे कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो ये दोनों चीज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। द नेम ऑफ particles are atoms and molecule। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये पार्टिकल, इसका नेचर कैसा होता है, इसका बिहेव कैसा होता है, किस टाइप का पार्टिकल्स होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारा आपकी नोटबुक में और दिखाएंगे भी और समझाएंगे अच्छे से। तो के बाद ये है, ये भी जो इतना अपने पढ़े हैं, द नेम ऑफ पार्टिकल्स आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर इज मेड बाय टू पार्टिकल्स। पार्टिकल का क्या नाम दिया गया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। टू सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाइड स्पेस फॉर्म नोन एज मैटर, एयर, वाटर, पेन, पेंसिल, ईटीसी बुक। इतना आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम तो अभी हम लोग देखे हैं पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बारे में, जो बने होते हैं, किस टाइप से बने होते हैं, ये कैसे बने होते हैं, है ना। तो आज जो हम जिस चीज का हम पार्टिकल्स नाम देते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम देते हैं, आज से कुछ सालों पहले, कुछ हजार साल पहले लोग, अब हमारे पूर्वज वैज्ञानिक इसको मानते थे पंचतत्व। क्या मानते थे, पंचतत्व, जिसको कहते थे आग, पानी, है ना, मिट्टी, हवा और वायु, आकाश, सॉरी, आकाश, पानी, हवा और मिट्टी, ठीक है। तो ये पांच तत्व माने जाते थे, है ना। ईयरली लिखिएगा, ईयरली इंडियन फिलोसफर, इसका आगे लिखिएगा ईयरली इंडियन फिलोसफर, फिलोसफर आर known, this particles name, this particles name is पंचतत्व, पंचतत्व, ठीक है। तो पंच तत्व के नाम से जाने जाते थे। इंडियन फिलोसफर्स आर नॉन दिस पार्टिकल्स नेम इज पंचतत्व, जैसे एयर, इसको माना जाता था हवा, वाटर, इसको माना जाता था पानी, स्काई, है ना, आकाश, है ना। उसके बाद इसके बाद सॉइल, मिट्टी, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हवा, पानी और फायर, इसको इतना पांच पांच तत्व में ये डिवाइड है। पांच तत्व ये हुआ एयर, सेकेंड तत्व ये हुआ वाटर, थर्ड स्काई, फोर्थ है सॉइल और फिफ्थ फायर, है ना। इसे कहता था हवा। क्या कहा जाता था, हवा। इसे कहते थे पानी और इसे कहते थे आकाश, आकाश को गगन, है ना, ये भी कहते थे। और सॉइल मिट्टी
है ना, मिट्टी और इसको आग, है ना, ये कहते थे। तो पहले के लोग ये जानते थे कि हमारा जो भी एक भी पार्टिकल, कुछ भी पार्टिकल बना हुआ है तो 5 चीज से बना हुआ है। पहला एयर, दूसरा वाटर, तीसरा आकाश, चौथा मिट्टी और पांचवा आग। ये पांचों चीज से जो भी है पार्टिकल, जितने भी यूनिवर्स में पार्टिकल्स है, ये सारा पार्टिकल्स किस चीज से बना है, ये पांचों चीज से बना है। तो ठीक है।